कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को बहराइच में यूपी पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे संविधान पर हमला बताया है, जबकि पुलिस ने कहा है कि यह एक प्रशासनिक गलती थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार और यूपी पुलिस पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराध ही मस्त रहेगा। पुलिस अपने काम में तो नाकाम है, उसका जो काम है वो तो कर नहीं रही है, बल्कि अपनी सीमित क्षमताओं को और जगह व्यर्थ कर रही है। भाजपा राज में पनप रहे बेतहाशा अपराध और माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलाम सलाम का खेल खेला जा रहा है। इस घटना का संज्ञान लेने वाला कोई है या वो भी परेड में शामिल है। भाजपा जाए तो पुलिस सही काम में लग पाए। तो वही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी का वीडियो एक्स पर शेयर किया। उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट भी लिखी। कहा कि भारत एक मठ नहीं है जहां किसी धार्मिक व्यक्ति को सरकारी सम्मान दिया जाए। उन्होंने पूछा कि पुंडरीक गोस्वामी कौन है और किस कानून के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। तो गोस्वामी को दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर पर सीएम योगी को निशाने पर लिया विधायक पल्लवी पटेल ने। बहराइच में कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उसको लेकर के बवाल है। देखिए, पुलिस लगी हुई है गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए, शिक्षक लगा हुआ है पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए, जिसका काम है शिक्षा देना। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शांति व्यवस्था कायम रखना, आम जनमानस को सिक्योरिटी देना। तो जब सरकार इस बात पे आमादा है कि पुलिस को भी दूसरा काम कराएगी, शिक्षकों को भी दूसरा काम कराएगी, तो यही सदन में एक चर्चा करवा ले और सारे डिपार्टमेंट्स और उनके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बदल दे, अपनी सरकार के अनुरूप उनको नई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दे। दरअसल कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी 17 नवंबर को बहराइच पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस लाइन में पुलिस वालों को मोटिवेट किया। यह कार्यक्रम पूरी तरह पुलिस विभाग का था, जिसमें कथावाचक के लिए रेड कारपेट बिछाया गया और उन्हें खुद एसपी आरएन सिंह ने सैल्यूट कर सलामी दी थी। विवाद के बाद यूपी डीजीपी ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने खुद कहा कि पुलिस परेड ग्राउंड का इस्तेमाल केवल पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन एवं आधिकारिक समारोह के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है। डीजीपी ने एसपी आरएन सिंह से स्पष्टीकरण तलब किया है। अब यह भी जान लेते हैं कि जिनके गार्ड ऑफ ऑनर पर हंगामा मचा हुआ है वो कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी कौन है। तो पुंडरीक गोस्वामी वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक हैं। पुंडरीक गोस्वामी का जन्म 20 जुलाई 1988 को वृंदावन में हुआ था। वे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के 38वें आचार्य हैं और श्रीमद माधव गोड़ेश्वर पीठम के प्रमुख हैं। पुंडरीक गोस्वामी जी का परिवार पिछले 38 पीढ़ियों से भगवान कथा कहने के काम में लगा है। पुंडरीक गोस्वामी वृंदावन के युवा कथावाचक हैं। पुंडरीक गोस्वामी का जन्म 20 जुलाई 1988 को वृंदावन में हुआ था। वे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के 38वें आचार्य हैं और श्रीमद माधव गोड़ेश्वर पीठम के प्रमुख हैं। पुंडरीक गोस्वामी का परिवार पिछले 38 पीढ़ियों से भागवत कथा कहने के काम में लगा हुआ है। पुंडरीक गोस्वामी 7 साल की उम्र से भागवत कथा सुना रहे हैं। देश विदेश में उनके कार्यक्रम होते हैं। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु भक्ति वंश के 38वें आचार्य हैं। वृंदावन में श्री राधा रमण मंदिर के गोस्वामी हैं। वह कई गौशालाएं, एजुकेशनल ट्रस्ट और कल्याण ट्रस्ट चलाते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े पुंडरीक गोस्वामी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, लंदन, इटली, स्विट्जरलैंड में कथाएं की हैं। गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया जाता है अब ये भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख या फिर विदेशी राष्ट्राध्यक्ष और सरकार प्रमुख। इसके अलावा शहीदों को अंतिम विदाई के समय सेना और पुलिस के वीर जवानों को या राष्ट्रीय समारोह में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। पुंडरीक गोस्वामी को लेकर के यूपी में सियासी बवाल मचा हुआ है। यूपी डीजीपी ने बहराइच एसपी आरएन सिंह से स्पष्टीकरण मांगा है।
इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।